बंगाल चुनाव रिजल्ट जारी होने के बाद से ही टाइगर जयराम महतो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं और लोग सोच रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर टाइगर जयराम महतो कहां गायब हो गए। उनकी तुलना भूत से की जा रही है और कहा जा रहा है कि जैसे भूत नहीं दिखता है दिन में, ठीक उसी तरीके से टाइगर जयराम महतो कई दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब इस पर बड़ा खुलासा हो गया है। टाइगर जयराम महतो बीमार हैं और कई दिन से बेड पर पड़े हुए हैं और इस बात का आखिर खुलासा किसने किया है, तो ये तमाम बातें इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वो वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप बयान सुनिए। अभी बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ। आप लोग सभी जानते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी हमारी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद हमारी जो भी परफॉर्मेंस रही, जो भी वोट हमें मिले, उसके बाद झारखंड में कुछ ट्रोलर्स गैंग हैं, कुछ हैटर्स गैंग हैं, जो ये बात एक अफवाह फैला रहे हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो है वो समय खत्म हो गया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी चुनाव में या किसी भी प्रत्याशी की हार हो जाने से उसका अस्तित्व कभी नहीं खत्म होता। पार्टियां जो रहती हैं निरंतर अगर हारती भी हैं तो उससे सबक सीखती हैं और आगे का प्रयास करती हैं। ट्रोलर्स हैं, जो हैटर्स हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, मैं उसको कुछ तथ्यों के साथ, कुछ इतिहास के साथ, कुछ पार्टियों के इतिहास के साथ मैं बताना चाहूँगा कि कितनी बार पार्टियां हारती है, कितने बार उम्मीदवार हारते हैं और उसके बाद कितनी बार में सफलता मिलती है। सबसे पहले बंगाल की हम बात करते हैं तो बंगाल में 1947 से 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही और फिर 1977 में कांग्रेस हारती है और सीपीआई कब्जा जमाती है। सीपीआई 1977 से 2011 तक शासन करती है। यानी अभी तक के इतिहास में, अभी तक नहीं, दूसरे बार हो गया, क्योंकि सबसे पहले जो कार्यकाल रहा ज्योति बासु की कार्यकाल रहा, जो लगभग सीपीआई ने लगभग 28 साल शासन किया। 28 साल शासन किया सीपीआई 1977 से 2011 तक। तो सीपीआई का कार्यकाल रहा। सीपी के बाद तृणमूल कांग्रेस आई और तृणमूल कांग्रेस ने 2011 से 2026 तक शासन किया। ये रहा इतिहास। अब इतिहास सीखने वाली, इससे सबक लेने वाली ये बात है कि जो कांग्रेस पार्टी 1947 से 1977 तक शासन की और एक टाइम हार गई तो दोबारा शासन पे नहीं आ पाई। और आपको बता देना चाहते हैं कि वही कांग्रेस आज बंगाल में मात्र 2 सीटें जीत पाई है। कांग्रेस जो 1947 से 1977 तक शासन की बंगाल में, आज उसकी स्थिति ये है कि वो 2 सीटें जीत पाई। जो 1977 से 2011 तक शासन किया सीपीआई, वो सीपीआई पार्टी आज बंगाल में सिमटकर 1 सीटें जीत पाई, मतलब 1 सीटें जीत सकी। जिसने 28 साल जिस पार्टी ने शासन किया उसकी स्थिति ये हो गई कि 1 सीटें जीत पाई। और जो तृणमूल कांग्रेस जो 3 बार 4 बार का जिसका शासन रहा, 2011 से 2026 तक जिसका शासन रहा, वो भी सत्ता से उखाड़ दी गई और जहां तक उसकी है जो 80 सीटें सिमट कर रह गई। जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ी वो रोजा के यहां तक पहुंची। मेरा कहने का मकसद ये है कि जेलकेम का 2 सीटों पर हार उसका अस्तित्व से नहीं जुड़ा जा सकता है। सबसे पहले ज्यादातर आंसू के जो पेड़ वाले हैं, जो जिसका काम है हैट करना, जिसका जो जेलकेम पार्टी है उसके बारे में गलत सलत अफवाह फैलाना, मैं सबसे पहले उनको उत्तर दे देना चाहता हूं। आपकी पार्टी ने जब चुनाव लड़ने की बात की, घोषणा की बंगाल में, तो आपकी पार्टी बहुत जोर शोर से लगी, लेकिन 1 सीटों पर भी प्रत्याशी नहीं उतार पाई। क्यों? आप तो मैदान छोड़ के भाग गए। हम लोगों ने तो फिर भी सामना किया, आप तो मैदान ही छोड़ के भाग गए। आप तो भगोड़ा साबित हुए। एक जिला परिषद महोदया थी बंगाल में, जिनको चुनाव लड़ने की लगभग अटकलें एकदम तय हो गई थी कि ये चुनाव लड़ेंगी। लास्ट में उसका भी उससे सर से हाथ खींच लिया आसू पार्टी ने, और आसू पार्टी ने वहां चुनाव ही नहीं लड़ा। तो आप तो मैदान ही छोड़ के भाग गए, युद्ध का सामना किए हुए भाग गए। कम से कम जेलके में इतना गट्स दिखाई कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, कम से कम युद्ध तो लड़ा। और दूसरी बात, हम तो वहां ट्रायल कर रहे थे कि हमारा क्या वहां फ्यूचर हो सकता है। बीजेपी 1977 से अभी तक संघर्ष करती आई और उसको सफलता कब मिली? जब 2026 में। सोचने वाला विषय है कि कितना बार हारी होगी, तब जाके अभी तक बीजेपी को अभी सफलता मिली है। अब दूसरा पार्टी आती है जेएमएम। जेएमएम के भी बहुत सारे पेड मीडिया वाले हैं जो कहते हैं कि जेलकेम का अस्तित्व खत्म, तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूं। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ी
और 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और एक भी सफलता नहीं पाई। लेकिन क्या उसका अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं, उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली में वो फील्ड तलाश रही थी, अपना फ्यूचर तलाश रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये देख रही थी कि क्या हम ट्रायल बॉल फेंकेंगे तो यहाँ मेरा संभावना है या नहीं, तो उसको संभावना दिखी। उसी तरह जेलकेम पार्टी ने अपना 2 प्रत्याशी उतार के अपना फ्यूचर देखा है, अपना जमीन तलाश रही है और जमीन तलाश चुकी है। आने वाला चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है, बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, इसलिए जमीन तलाशने के लिए गई थी। दूसरी बात है कि जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो कांग्रेस वाले बोलते हैं भैया तुम अपना चरखा में अपना जो है ना, अपना कहते हैं कि कहावत है कि बाबू अपन चरखा में तेल दही जल्दी घूमतो, समझ ली? तो अपना चरखा में तेल दो। 2 सीटों में सिमट गई कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने को है और आप जेलकेम के पीछे पड़े हुए हैं। अब आते हैं कुछ बीजेपी वाले भी कहते हैं भाई तुमने चुनाव एक बार में नहीं जीता, 1977 से संघर्ष करते आए। 1977 से जब से तुम्हारी पार्टी बनी, जब से तुम्हारा नींव डलाया, तब से तुम संघर्ष करते आए और 2026 में जाके सफलता मिली है। इसलिए किसी भी पार्टी का या किसी भी उम्मीदवार का एक बार जीत जाने से या एक बार हार जाने से उसका अस्तित्व कभी नहीं खत्म होता और कई बार संघर्ष करना पड़ता है। ये चुनाव है। अब बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि तमिलनाडु में जो है विजय की सरकार बनी, टीवीके की सरकार बनी और एक बार में कैसे बन गई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं उसके पास 1000 करोड़ की खुद की संपत्ति थी, 1000 करोड़ की, और विजय थलापति ने पूरा अपना जो जीवन की जो कमाई है वो सारा उस सिस्टम को बदलने में लगा दिया था। सारा सिस्टम, इसके साथ साथ में जितने भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिल्म निर्माता हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सबको उन्होंने कहा कि इस बार जो है परिवर्तन करना है, बदलाव करना है और उसके लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। सबसे उन्होंने मदद मांगी और सभी ने खुलकर मदद दिया, सभी ने खुलकर सहयोग दिया। और जब आपके पास संसाधन होते हैं तो मैनेजमेंट खुद चली आती है और उनके पास उन्होंने संसाधन को खर्च किया, संसाधन उनके पास था और देखिए आज बदलाव हुआ। लेकिन जेलकेम के पास ऐसा स्थिति नहीं है, जेलकेम के पास ऐसा परिस्थिति नहीं है। जेलकेम 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, वो भी खुद के दम पर, व्यक्तिगत खर्चों पर लड़ी, एकदम मिनिमम राशि पर लड़ी। फिर भी जो भी हो, हमने प्रयास अच्छा किया, हम मैदान छोड़कर नहीं भागे, हम लड़े, हम डटकर लड़े। रिजल्ट जो भी हो, एक परीक्षार्थी का काम होता है कि वो अच्छे से तैयारी करे। चाहे परीक्षा वो कई बार देता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर बार पास करता है, लेकिन सफलता उसे कभी ना कभी जरूर मिलती है। उसी तरह से एक पार्टी का काम होता है कि निरंतर प्रयास करना, निरंतर कोशिश करना, कभी ना कभी तो उसे सफलता मिलेगी। अब हम पास या फेल होने के डर से, जीत या हार के डर से अगर हम मैदान ही छोड़कर भाग जाए तो हम कायर हुए, फिर हम पास कब हो गए। लेकिन आसू पार्टी ने ऐसा किया, वो हारने के डर से मैदान छोड़कर ही भाग गई। और अब एक दिलचस्प कहानी जेएमएम वालों के लिए बता देना चाहता हूं। जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरा बिगुल फूंका, पूरा हवा बनाने का प्रयास किया कि इंडिया गठबंधन से हमें इतनी सीटें चाहिए। लेकिन लास्ट में इंडिया गठबंधन वालों ने ठेंगा थमा दिया। उसके बाद इन्होंने हवा बना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या हुआ? टाई फिस। 1 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ पाई। इतना उसके अंदर इतनी बड़ी पार्टी जो झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके पास इतनी हिम्मत, इतनी गट्स नहीं हुई कि 1 सीटों में, बिहार विधानसभा चुनाव में 1 सीटों पर चुनाव लड़ सके। नहीं लड़ पाई, हिम्मत नहीं जुटा पाई। हमने तो कम से कम हिम्मत जुटाई है। इसलिए अपनी पार्टी के, अपने उम्मीदवारों का भी इतिहास खंगाल कर देखिए। ऐसा नहीं है कि हम शांत हैं, हम चुप हैं, तो इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कमजोरियां हैं। नहीं, हम अपनी चीजों को अच्छे से जानते हैं। हम हमारी पार्टी में क्या चीजें हैं, हम कितने मजबूत हैं, हम सभी चीजों को अच्छे से जानते हैं और हम जानते हैं कि हमें कब उतरना है, कब लड़ना है, कब हमें जीत के आना है। इसलिए अपने अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास करें, अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास करें। दूसरी बात, अपना चरखा में तेल दें, ज्यादा जोर से चलेगी। हम अपना चरखा में तेल देने के लिए हम तैयार हैं और हम जानते हैं कि कब तेल देना है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।